लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का टाइप नंबर 3 करेंगे। ये टाइप के नेम है इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन। इस फॉर्म में अपने को सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना होता है। टाइप नंबर 3 है एफ डैश ऑफ वाई यानी फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू क्यू। ये टाइप का स्ट्रक्चर है। इसमें ये p और ये q ये फंक्शन ऑफ x होते हैं। ये जो फंक्शन ऑफ dx है ये p और q फंक्शन ऑफ x होते हैं। तो फिर इसमें अपने को करना क्या होता है, ये जो फंक्शन ऑफ y है ये फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव इधर प्रेजेंट होना चाहिए dy बाई डी एक्स के बाजू में। इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए इस केस को, इस टाइप को फुलफ़िल करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा होगा तो पुट एफ ऑफ वाई, ये जो पुट एफ ऑफ वाई इक्वल टू वी करेंगे, ये जो एफ ऑफ वाई है यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। प्रेजेंट नहीं है तो अपने को करके वहाँ पे लाना चाहिए यहाँ पे डेरिवेटिव। तो उसके बाद अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे फंक्शन है और डी वाई बाई डी एक्स के बाजू में इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो हम लोग आगे क्या करेंगे, ये जो एफ ऑफ वाई है इसको पुट करेंगे एफ ऑफ वाई इक्वल टू वी, फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो बनेगा एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, यहाँ पे भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो उसका आंसर आएगा एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। फिर ये जो कंप्लीट इक्वेशन है, ये वाला जो कंप्लीट इक्वेशन है वो रिड्यूस होता है इस स्ट्रक्चर में, इस फॉर्म में रिड्यूस होता है डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इक्वल टू क्यू। अभी ये कैसा आया वो देखते हैं। ये जो है एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स ये होता है डी वी बाई डी एक्स। ये जो फंक्शन है अपना, इसमें ये जो कंप्लीट टर्म है यह मिलता है अपने को डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग ने लिखा डी वी बाई डी एक्स प्लस पी, ये प्लस पी वैसे ही आएगा। और एफ ऑफ वाई को हम लोग ने वी लिखा था, पुट किया था एफ ऑफ वाई इक्वल टू वी, तो ये पी वी बना और ये q हैज़ इट इज़ है। तो ऐसे मिला अपने को। ये जो कंप्लीट फंक्शन है इसको हम लोग ने रिड्यूस किया डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इक्वल टू क्यू। अभी इस फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इस फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल है v, क्योंकि यहाँ पे भी v है और यहाँ पे भी v है। तो ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इस फंक्शन का डिपेंडेंट वेरिएबल है v। और इस फंक्शन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, जो कि अपना नॉर्मली होता है। इस फॉर्म का सल्यूशन क्या है, इसका सल्यूशन है डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये डी एक्स यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स है, नीचे डी एक्स है, इसलिए इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन डी एक्स के साथ ही होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है v, तो इसीलिए यहाँ पे v आया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इसलिए ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स आया इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन ये q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से आया, ये dx आएगा फिर प्लस c। तो ये थी टाइप नंबर 3। अभी इसी टाइप का अपोजिट फॉर्म देखते हैं जो इसका अपोजिट होगा। तो टाइप नंबर 4 है ये वाली, टाइप नंबर 4 है एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू। इसका भी मतलब वही है, यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ एक्स है, इस फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा सिनारियो होगा, इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इधर प्रेजेंट होगा एफ डैश ऑफ एक्स, किसके बाजू में, डी एक्स अपॉन डी वाई के बाजू में डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा इस फंक्शन का। तो हम लोग वही सेम प्रोसीजर करेंगे। ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको पुट करेंगे, पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वी, फिर इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस टाइम पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाई है इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। तो वो बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू डी वी अपॉन डी वाई, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया है। फिर ये जो इक्वेशन है, ये जो टाइप है, ये रेड्यूस होती है, इक्वेशन रेड्यूसेस टू डी वी बाई डी वाई प्लस पी वी इक्वल टू क्यू। ये कैसा आया वो देखते हैं। ये हम लोग ने लिखा
इसको डेरिवेटिव लिया, इसका डिफ्रेंसिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका आंसर आया dv/dy। तो ये वाला जो टर्म है ये यही वाला टर्म है, तो इस टर्म को हम लोग ने रिप्लेस किया dv/dy से। वो यहाँ पे लिखा dv/dy प्लस p, ये p हैज़ इट इज़ लिखा। f ऑफ x को हम लोग ने पुट किया था f ऑफ x इक्वल टू v, तो वो लिखा v pv। फिर इसके बाद ये वाला q राइट साइड वाला वो हैज़ इट इज़ आया। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है if इक्वल टू e⁻∫ p dy। ये dy क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे नीचे dy है, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर में dy आया। अभी सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म सेम ही होता है। सबसे फर्स्ट हम लोग लिखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ये dy क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे नीचे dy है, इसलिए यहाँ पे अगर dx होता है तो यहाँ पे भी dx होता है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? ऊपर वाला डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये वाला v है और ये p के बाजू में v है, इसीलिए डिपेंडेंट वेरिएबल v है। तो हम लोग लिखा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को यहाँ से मिलेगा e⁻∫ p dy इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ये था इंट्रोडक्शन अपना इक्वेशन रेड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन के मेथड का। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है dy/dx प्लस x साइन 2y इक्वल टू x³ cos स्क्वायर y। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि ये जो dy/dx है इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर ये नीचे x है dx है तो राइट साइड में q वाले टर्म सिर्फ x वाला होना चाहिए। यहाँ पे cos स्क्वायर y है, ये y वाला टर्म यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है dx है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में सिर्फ x वाले टर्म्स होने चाहिए। ये अपने को cos स्क्वायर y यहाँ पे नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड बाय cos स्क्वायर y बोथ साइड्स करेंगे। तो वो क्या बनेगा फिर 1/cos स्क्वायर y यहाँ पे लिखेंगे 1/cos स्क्वायर y dy अपॉन dx प्लस x साइन 2y डिवाइड बाय cos स्क्वायर y करेंगे, क्योंकि अपने को cos स्क्वायर y नहीं चाहिए। cos स्क्वायर y इक्वल टू x³। अभी यहाँ से cos स्क्वायर y गया, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर y आया। अभी अपने को नेक्स्ट क्या करना है, इसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या वो देखना है अपने को। 1/cos स्क्वायर y को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर y को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर y लिख सकते हैं, तो उसको लिखेंगे sec स्क्वायर y। ये dy अपॉन dx प्लस x साइन 2y को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन y cos y। साइन 2y का फॉर्मूला 2 साइन y cos y डिवाइड बाय cos स्क्वायर y है, तो वो लिखेंगे cos स्क्वायर y इक्वल टू x³। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये cos y, ये वाला cos y और एक सिंगल cos y कैंसिल होगा, फिर बचेगा क्या यहाँ पे, और ये साइन y अपॉन cos y है। साइन y अपॉन cos y tan y होता है, तो वो लिखेंगे। सबसे फर्स्ट ये साइड का लिखते हैं sec स्क्वायर y dy/dx प्लस ये x है और ये 2 है, तो ये 2x साइन y अपॉन cos y यहाँ पे बचा है, तो वो होता है tan y इक्वल टू x³। अभी ये अपने पास है। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन है tan y का डेरिवेटिव क्या होता है? tan y का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर y, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। dy/dx के बाजू में sec स्क्वायर y प्रेजेंट है। tan y का फंक्शन है अपना tan y, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है यहाँ पे dy/dx के बाजू में sec स्क्वायर y। तो ये टाइप कौन सा हुआ? तो ये टाइप हुआ f डैश ऑफ y dy/dx
डी वाई बाई डी एक्स जो यहाँ से आया, और ये प्लस पी एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्यू, ये वाला टाइप, यानी कि टाइप नंबर 3 हुआ ये। यहाँ पे एक फंक्शन है एफ ऑफ वाई, उस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि वैसे ही यहाँ पे है। यहाँ पे है tan y का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है सेक्स स्क्वायर वाई। अभी अपने को क्या करना होता है ऐसे टाइप में हम लोग करते हैं पुट एफ ऑफ वाई इक्वल टू वी। एफ ऑफ वाई क्या है, एफ ऑफ वाई अपना tan y है, तो tan y को पुट करेंगे tan y इक्वल टू वी। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करना है अपने को। डिफ्रेंशिएट किससे करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे x है, यहाँ पे x है नीचे, इसलिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो उसका आंसर लिखेंगे tan y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड में v को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी बाई डी एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट किया हम लोग ने। फिर अभी इस इक्वेशन में पुट करेंगे सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये अपने को क्या मिला अभी, सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स मिला, तो वो लिखेंगे। और tan y हम लोग ने v लिखा है, तो यहाँ पे v लिखेंगे, तो उसको ऐसा लिखते हैं सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स अपने को मिला डी वी बाई डी वाई डी वी बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स अपने को मिला। फिर उसका नेक्स्ट अभी अपने को लिखना है पी वी इक्वल टू क्यू। इसको लिखेंगे फिर से। फर्स्ट मिला अपने को डी वी बाई डी एक्स प्लस पी क्या है अपना, पी अपना यहाँ पे है 2x लिखेंगे, और v ये फंक्शन ऑफ y था, यहाँ पे पी वी बना, और ये हम लोग ने v पुट किया था, इसलिए v 2xv इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है अपना एक्स क्यूब। अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF निकालना है। IF का फॉर्मूला क्या होता है, IF का फॉर्मूला होता है IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये IF का फॉर्मूला होता है। अभी हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो वो क्या होगा ई रेस टू इंटीग्रेशन p क्या मिला अपने को, p 2x है 2x dx। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ई रेस टू ये 2 बाहर आएगा, ये x रेस टू n का फॉर्मूला वो क्या होता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो वो बनेगा x स्क्वायर अपॉन 2, x रेस टू 1 है मतलब x रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कैंसिल होता है 2, और ये फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बचता है ई रेस टू एक्स स्क्वायर। ई रेस टू एक्स स्क्वायर अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अभी इस इक्वेशन के लिए हम लोग फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे। फाइनल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं हम लोग, डिपेंडेंट वेरिएबल सबसे पहले, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अभी ये है अपना सोल्यूशन, इसको लिखेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है v, क्योंकि यहाँ पे भी v है यहाँ पे भी v है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी हम लोग ने निकाला ई रेस टू एक्स स्क्वायर, उसको लिखेंगे ई रेस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q का आया, q आया अपना x क्यूब, तो x क्यूब लिखेंगे इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अपना ई रेस टू एक्स स्क्वायर, उसको लिखेंगे ई रेस टू एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अभी इस इंटीग्रेशन को अपने को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। अभी सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या सबसे डिफ़िकल्ट दिख रहा है, एक्स स्क्वायर डिफ़िकल्ट दिख रहा है, क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको ही पुट करते हैं
ये लिखते हैं लेफ्ट साइड में v इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे अपने को पुट करना है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट ये लिखने से भी पहले, ये बाद में लिखेंगे, पुट एक्स स्क्वायर करेंगे। पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी करेंगे। पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, और इस एक्स स्क्वायर को अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x dx इक्वल टू डी टी, ये बनता है एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है 2x dx। हम लोग क्या कर सकते हैं अभी, 2x dx, अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं x dx इक्वल टू डी टी अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे सिर्फ सिंगल x प्रेजेंट है, यहाँ पे 2x प्रेजेंट नहीं है। तो ये x, यहाँ का एक सिंगल x, और ये dx अपने को मिलेगा dt अपॉन 2। अभी सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे v इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग ने t लिखा है, तो वो t पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह t इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक्स क्यूब को हम लोग लिखेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक है तो एक्स स्क्वायर को हम लोग t लिखेंगे, और जो एक इधर का एक x बचा है x dx, यानी इधर का एक x और ये dx, इसको हम लोग लिखेंगे dt अपॉन 2। तो सबसे फर्स्ट ये 1/2 आएगा, इधर 1/2, और इधर एक dt आएगा। फिर उसके बाद क्या बचा अंदर, ई रेस टू एक्स स्क्वायर। ई रेस टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, ई रेस टू टी प्लस सी। अभी ये वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करना इजी है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कर कैसे करेंगे, उसका आंसर क्या आता है वो देखते हैं अभी। ऐसे में ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक सिंपल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ये वाला है, u इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स। ये लॉन्ग कट वाला फॉर्मूला है, लेकिन अपना शॉर्टकट वाला फॉर्मूला ऐसा है। सबसे फर्स्ट क्या करने का, u हैज़ इट इज़ लिखने का, ये वाला u, फिर ये जो v है उसका इंटीग्रेशन करने का, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन करने का, फिर ये जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, इसका डिफ्रेंसिएशन करने का, डेरिवेटिव निकालने का, फिर ये सेकेंड का इंटीग्रेशन करने का, ऐसे ही कंटिन्यूस करते रहने का जीरो आने तक। एक का डेरिवेटिव तो जीरो आएगा, फिर इधर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, ऐसे परफॉर्म करते रहने का, और यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे साइन देने का सबसे लास्ट में। फिर वही अभी यहाँ पे हम लोग परफॉर्म करेंगे, तो इसको लिखेंगे v ई रेस टू टी इक्वल टू हाफ इधर का, और यह भी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या है, u हैज़ इट इज़ लिखना। इसमें u कौन सा है, t ई रेस टू टी। इसमें लीएट रूल यूज़ होता है। लीएट में सबसे लास्ट होता है t एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंशियल को अपने को सबसे लास्ट ही रखना है। तो ये है अपना t u, तो u को हैज़ इट इज़ लिखेंगे, वो t है, हैज़ इट इज़ हम लोग ने लिखा। फिर v का इंटीग्रेशन, ये सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी ही होता है। फिर ये फर्स्ट का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, 1 होता है। फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी ही होता है। फिर आगे हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि 1 आ चुका है, इसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, इसका डेरिवेटिव 0 ही होगा कांस्टेंट का। इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये साइन और ये प्लस सी। अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंप्लीट हुआ है इतने सिंपल स्टेप्स में। अभी हम लोग फिर से रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। हम लोग ने यहाँ पे v लिखा है, v हम लोग ने क्या लिखा था, क्या लिया था पहले सबसे स्टार्टिंग में, v हम लोग ने tan y लिया था, v हम लोग ने tan y लिया था, उसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे tan y, v की जगह हम लोग ने लिखा tan y ई रेस टू t क्या लिया था हम लोग ने t लिया था एक्स स्क्वायर, तो उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ, अंदर क्या है, ये प्लस है, ये t,
टी क्या है अपना एक्स स्क्वायर, तो उसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। फिर क्या है ई रेस टू टी, इसका मतलब ई रेस टू टी एक्स स्क्वायर है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस ई रेस टू टी, ई रेस टू एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ये है अपना फाइनल इक्वेशन, फाइनल आंसर। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है एक्स वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई क्यूब ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग ये वाला जो पूरा टर्म है वो राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और ये वाला जो टर्म है वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए और स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो वो बनेगा पॉजिटिव डी वाई बाई डी एक्स। अभी इस माइनस एक्स वाई को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो वो बनेगा माइनस एक्स वाई इक्वल टू, अभी इसको लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो वो बनेगा माइनस वाई क्यूब ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग ने बस पोजीशन स्वैप की है, ये जो पूरा टर्म है वो राइट साइड शिफ्ट किया और ये जो पूरा टर्म है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट किया ताकि उसकी साइन चेंजेस हो। और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म में अपने को इक्वेशन मिले। डी वाई बाई डी एक्स इसका कोएफिशिएंट 1 है जैसा अपने को हमेशा चाहिए होता है, और ये नीचे डी एक्स है यानी राइट हैंड साइड क्यू में भी सिर्फ एक्स वाली टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पे y वाली भी टर्म है माइनस वाई क्यूब, तो इस y वाली टर्म को माइनस वाई क्यूब को पूरे इक्वेशन से अभी हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा माइनस वाई क्यूब, माइनस वाई क्यूब, वो बनेगा माइनस वाई क्यूब। नहीं, माइनस वाई क्यूब नहीं होगा, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो ये टर्म नीचे आएगी तो वो आएगी माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब, माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन माइनस वाई क्यूब इक्वल टू, माइनस वाई क्यूब यहाँ पे कैंसिल होगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं, माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस प्लस होगा और ये वाई क्यूब में से एक सिंगल वाई और इधर एक वाई कैंसिल होगा तो ये बचेगा x अपॉन वाई स्क्वायर बचेगा यहाँ पे इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को अपने को अभी आगे सॉल्व करना है। यहाँ पे 1 अपॉन वाई स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है वो देखेंगे। पहले हम लोग साइड में यहाँ पे 1 अपॉन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे। 1 अपॉन वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं वाई रेस टू माइनस 2, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 2 वाई माइनस 2 माइनस 1 एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला डेरिवेटिव में। फिर इसका आंसर क्या होगा माइनस 2 वाई रेस टू माइनस 3, इसका मतलब होता है माइनस 2 अपॉन वाई क्यूब। अभी अपने को क्या करना है कि ये लेफ़्ट साइड में ये वाला डेरिवेटिव होना चाहिए माइनस 2 अपॉन वाई क्यूब। इसमें से अपने पास माइनस अपॉन वाई क्यूब तो है, सिर्फ एक 2 की कमी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, बोथ साइड्स बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस 2 अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स होगा प्लस 2x अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग देख सकते हैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर का हम लोग ने डेरिवेटिव निकाला और उसका डेरिवेटिव लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। तो ये फॉर्म कौन सा हुआ, ये फॉर्म हुआ एफ डैश ऑफ वाई वाला फॉर्म हुआ। एफ डैश ऑफ वाई
डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्यू, ये वाला फॉर्म हुआ। एक डेरिवेटिव y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेफ्ट साइड में यहाँ पे प्रेजेंट है, वैसे ही 1/y² का डेरिवेटिव लेफ्ट साइड में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अभी हम लोग पुट करेंगे, अपने को पुट क्या करना है, पुट f ऑफ y को v पुट करना है। f ऑफ y फंक्शन ऑफ y क्या हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, 1/y² यहाँ पे ले रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे 1/y² इक्वल टू v। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट ऊपर कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है -2/y³ -2/y³ dy बाई डी एक्स, इसका आंसर आता है इक्वल टू dv बाई डी एक्स। अभी इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, ये वाला जो टर्म है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे dv बाई डी एक्स से, क्योंकि सेम है। हम लोग लिखेंगे dv बाई डी एक्स प्लस 2x v कैसा आया, 1/y² हम लोग ने यहाँ पे v लिया इसलिए v आया इक्वल टू q क्या है अपना, q है अपना ये वाला 2e⁻⁻x², ये वाला अपना इक्वेशन है। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है dv बाई डी एक्स प्लस pv इक्वल टू q। अभी अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है if इक्वल टू e⁻⁻p dx। इसका आंसर आएगा e⁻⁻p क्या है, p है यहाँ पे 2x dx इक्वल करेंगे ये 2 बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, और x⁻1 का इंटीग्रेशन यानी x⁻n का इंटीग्रेशन वो क्या होता है, x⁻n+1/n+1। x⁻1 है मतलब ये होगा x²/2, x⁻1+1/1+1, और ये वाला 2 कैंसिल होगा। फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e⁻x²। अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का सल्यूशन क्या है, इसका सल्यूशन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। यहाँ पे dx है इसलिए यहाँ पे dx आएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ऊपर वाला, यहाँ पे v है यहाँ पे भी v है, इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल v है, डिपेंडेंट वेरिएबल है v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को अभी मिला e⁻x² इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है, q है ये वाला 2e⁻⁻x², उसको हम लोग लिखेंगे 2e⁻⁻x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को मिला e⁻x² प्लस c। अभी इसका सल्यूशन निकालेंगे, ये v इंटू e⁻x² इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 2 बाहर आएगा और e⁻x² और e⁻⁻x² कैंसिल होता है तो इधर 1 ही बचता है, तो ये बनेगा 1 और इसका dx, यहाँ पे भी dx है प्लस c। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू dx है, इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो इसको लिखेंगे। अभी रीसब्स्टिट्यूट भी यहाँ पे करेंगे। v क्या है, v हम लोग ने लिया था ऊपर, v हम लोग ने लिया था 1/y², तो हम लोग v रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। v की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/y² इंटू e⁻x² इक्वल टू 2, इसका इंटीग्रेशन x प्लस c। तो ये है अपना फाइनल आंसर। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे
e⁻x², और ये जो y² है ये कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, e⁻x² इक्वल टू y² इंटू 2x प्लस सी। तो ये है अपना फाइनल आंसर। इस फाइनल आंसर को हम लोग बॉक्स करते हैं, इसको बॉक्स करेंगे ऐसे, और ये अपना आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है x dy/dx प्लस 2y इक्वल टू q। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि dy/dx का कोएफिशिएंट 1 है या नहीं है। यहाँ पे कोएफिशिएंट x है, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए डिवाइड बाय x ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो फिर हम उसका आंसर आएगा। फर्स्ट यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा dy/dx प्लस 2y। x से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाय x इक्वल टू y²। x से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x²। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं RHS यानी q वाला टर्म। ये q वाला टर्म इस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे dx है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ x वाले टर्म्स ही प्रेजेंट होने चाहिए, यहाँ पे y वाले टर्म्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। प्रेजेंट नहीं होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y² से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो ये क्या बनेगा 1/y², यहाँ पे आएगा 1/y² dy/dx प्लस 2y² से डिवाइड करेंगे तो एक यहाँ पे एक y² आएगा, तो यहाँ का एक y और ये वाला y कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 2/xy। 2/xy यहाँ पे बचेगा इक्वल टू x²। अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 लाने गए थे हम लोग, यहाँ पे 1 आया लेकिन यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे कंडीशन बराबर हुई, मतलब x वाले टर्म्स थे, तो यहाँ पे कंडीशन बराबर नहीं है। इसको बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशन को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल y को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे सेकेंड टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल है 1/y, जो कि y में है 1/y डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर अपना आंसर आएगा। इसको हम लोग पुट करेंगे, पुट 1/y इक्वल टू v पुट करेंगे 1/y को, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/-1/y² dy/dx इक्वल टू dv/dx आएगा, dv/dx। फिर अपने को इधर माइनस साइन चाहिए, तो इस कंप्लीट को यहाँ पे माइनस साइन चाहिए, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, तो ये बनेगा -1/y² dy/dx माइनस 2/xy इक्वल टू -x²। ये हम लोग ने अभी क्या किया है कि 1/y का डेरिवेटिव ये सेट प्रेजेंट करवाया है, तो ये इक्वेशन कौन से फॉर्म की बनी है, f' के फॉर्म की बनी है। f' dy/dx प्लस p f(y) इक्वल टू q। इस फॉर्म की इक्वेशन ये बनी है, और ये जो f(y) है इसका फॉर्म डेरिवेटिव ये साइड प्रेजेंट है। वैसे ही हम लोग ने ये f(y) 1/y है, इसका डेरिवेटिव लेफ्ट साइड प्रेजेंट है -1/y²। ये f(y) को हम लोग ने v पुट किया है, 1/y को v, फिर उसका डेरिवेटिव निकाला है। फिर ये -1/y² dy/dx आया dv/dx, जो कि यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो फिर इसको हम लोग लिखेंगे dv/dx। इसको लिखेंगे dv/dx माइनस pv माइनस ये 2/x
2/x और ये v कैसे आया, 1/y को हम लोग ने v पुट किया है, तो यहाँ पे 1/y है तो इसको हम लोग ने v पुट किया यहाँ पे, pv इक्वल टू q है अपना -x²। ये कौन सी फॉर्म है, dv/dx प्लस pv इक्वल टू q। अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है if इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन p क्या है अपना, ये p है अपना -2/x, इसको लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे -2/x है तो 1/x लिखेंगे। अभी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ पे आएगा -2 और ये log x। अभी log की प्रॉपर्टी होती है कि ये -2x के ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो वो लिखेंगे हम लोग इसको ऐसे e रेस टू log x रेस टू -2। अभी ये e मतलब एंटी लॉग होता है और एंटी लॉग और log एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये बचेगा x रेस टू -2। x रेस टू -2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/x²। ये है अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 1/x² है अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे। अभी फाइनल सोल्यूशन क्या होता है, फाइनल सोल्यूशन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये फाइनल सोल्यूशन होता है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये वाली इक्वेशन में v है और इधर भी v है, इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल v है, तो लिखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल v इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब भी हम लोग ने निकाला 1/x², वो लिखेंगे 1/x² इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है अपना, ये है अपना q, ये -x² है अपना q, तो वो लिखेंगे -x², q है अपना -x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x², उसको लिखेंगे 1/x²। यह है अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस c। अभी इसमें कुछ कैंसिल होता है क्या, वो देखना है अपने को। यहाँ पे कैंसिल होता है x² और यहाँ पे x², तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है x, सिर्फ यहाँ पे dx है इसलिए इंटीग्रेशन x होगा सिर्फ, तो ये लिखेंगे v इंटू 1/x² इक्वल टू, ये माइनस साइन आएगा, 1 dx का इंटीग्रेशन होता है सिर्फ x प्लस c। अभी रीसब्स्टिट्यूट करेंगे अभी हम लोग, अभी क्या करेंगे, ये v है, v हम लोग ने कितना लिया था, v हम लोग ने लिया था 1/y, यहाँ पे हम लोग ने ऊपर पुट किया था v इक्वल टू 1/y किया था, वो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे v की जगह पे 1/y इंटू 1/x² इक्वल टू -x प्लस c। ये है अपना फाइनल आंसर। इस फाइनल आंसर को बॉक्स करेंगे और यह है अपना करेक्ट इक्वेशन। इसको बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं, नहीं तो हम लोग ने नॉर्मल प्रोसीजर से सॉल्व किया वैसा भी करेक्ट है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है y dy/dx प्लस 4/3x माइनस y²/3x इक्वल टू q। अभी इस इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का ट्राई करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, यहाँ पे नीचे dx है, इसका मतलब राइट साइड में x वाली टर्म चाहिए, तो यहाँ पे एक ऊपर x वाली टर्म्स है, उसको हम लोग राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट y dy/dx ये वाली टर्म फर्स्ट लिखेंगे माइनस y²
1/3x इक्वल टू, ये वाली टर्म राइट साइड शिफ्ट करेंगे, -4/3x। अभी हम अपने को क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वाई स्क्वायर है और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y। 2y वाली टर्म जैसे कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम लोग वैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ यहाँ पे 2 मिसिंग है। उस 2 को लाने के लिए हम लोग पूरे कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 कंप्लीट इक्वेशन ऑन बोथ साइड पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2y dy/dx माइनस वाई स्क्वायर 2/3x यहाँ पे आएगा इक्वल टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/3x बनेगा। अभी ये जो इक्वेशन है वो कौन से फॉर्म में है, वाई स्क्वायर है यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है 2y, तो ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में, वो फॉर्म को लिख लेते हैं। f' dy/dx प्लस p f(y) इक्वल टू q। इस फॉर्म में ये इक्वेशन है। अभी फंक्शन ऑफ y, उसका डेरिवेटिव लेफ्ट साइड में, यह है फंक्शन ऑफ y वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेफ्ट साइड में 2y। तो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग पुट करते हैं, पुट फंक्शन ऑफ y इक्वल टू v करते हैं। यहाँ पे फंक्शन ऑफ y ये है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को पुट करेंगे v, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 2y dy/dx इक्वल टू dv/dx। यहाँ पे नीचे x है इसलिए डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। अभी हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 2y dy/dx को हम लोग dv/dx लिख सकते हैं। यहाँ पे 2y dy/dx है, तो इसको हम लोग लिखेंगे dv/dx माइनस 2/3x, यहाँ से -2/3x, और ये वाई स्क्वायर को हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया v, तो इसलिए लिखेंगे v इक्वल टू -8/3x। अभी ये फॉर्म कौन सी चेंज हुई है, वो फॉर्म कौन सी हुई है वो लिखते हैं। वो है dv/dx प्लस pv इक्वल टू q, ये फॉर्म है। अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है IF इक्वल टू e⁻∫ p dx। यहाँ पे dx है इसलिए यहाँ पे dx आएगा, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। e⁻∫ p dx, p क्या है अपना, ये वाला है p, इसकी वैल्यू है -2/3x, तो फिर -2/3 हम लोग कॉमन निकालते हैं और अंदर बचा 1/x dx। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे, e⁻⁻2/3 आएगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे, अभी ये -2/3 है, log की प्रॉपर्टी होती है ये x के ऊपर जाएगा, तो फिर ये बनेगा log x और ये -2/3 यहाँ पे ऊपर। अभी e मतलब होता है एंटी लॉग और लॉग, एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो फिर यहाँ पे आंसर आएगा जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x⁻²3। ये है अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये है अपनी गिवन इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे फर्स्ट इसका सल्यूशन लिखते हैं। इसका सल्यूशन है v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx
प्लस सी। अभी इसमें v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है। v क्या है, v तो अभी पहले ऐसे ही लिखेंगे, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी हम लोग ने फाइंड किया x रेज टू -2/3 इक्वल टू इंटीग्रेशन q। q क्या है अपना, ये वाला है अपना q, यहाँ पे ये वाला है अपना q -8/3x, उसको लिखेंगे -8/3x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x रेज टू -2/3 dx प्लस सी। अभी इसको सॉल्व करना है, इसको लिखेंगे v इंटू एक्स रेज टू -2/3 इक्वल टू, ये -8/3 को कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, -8/3 इंटीग्रेशन के अंदर ये x रेज टू 1 है और ये x रेज टू -2/3 है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 - 2/3 dx प्लस सी। इसको आगे सॉल्व करेंगे, v x रेज टू -2/3 इक्वल टू -8/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 3 -2/3, 3 -2 होता है 1/3, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 इंटू 1 3 -2 1 1/3 dx प्लस सी आएगा। अभी इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, v इंटू एक्स रेज टू -2/3 इक्वल टू -8/3। इसको सॉल्व करेंगे x रेज टू n के फॉर्मूला से। x रेज टू n का फॉर्मूला होता है x रेज टू n प्लस 1, यानी 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसको लिखेंगे हम लोग आगे अभी v इंटू एक्स रेज टू -2/3 इक्वल टू -8/3 इंटू एक्स। अभी ये कितना होता है 1/3 प्लस 1, 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, एक्स रेज टू 4/3 होता है, एक्स रेज टू 4/3 अपॉन 4/3 आएगा 4/3। अभी ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल होता है, 4 1 जा 4 2 जा, तो इसका आंसर क्या आएगा फाइनली, v इंटू एक्स रेज टू -2/3 इक्वल टू -2 एक्स रेज टू 4/3 प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर। अभी इस v की जगह पे रीसब्स्टिट्यूट करना है अपने को, तो हम लोग यहाँ पे अभी ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे v हम लोग ने क्या लिया था, v हम लोग ने लिया था यहाँ पे ऊपर v हम लोग ने लिया था y², तो उसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर फाइनल आंसर आएगा y²। फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे y² एक्स रेज टू -2/3 इक्वल टू -2 एक्स रेज टू 4/3 प्लस सी। इस सॉल्यूशन को बॉक्स करेंगे और ये है अपना फाइनल राइट आंसर।